अल्लाह व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुहतरम सामिन किराम, आज बरोज़ जुमा 7 अगस्त 2020 मुताबिक 17 ज़ुल्हिज्जा 1441 हिजरी है और मेरा मौजू है, टॉपिक है बिदअत की हकीकत। यानी बिदअत की हकीकत क्या है, बिदअत किसको कहते हैं, किसको बिदअत कहा जाता है, उसके बुरे नताइज क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, उसकी दलीलें क्या है, उसका अंजाम क्या होगा मरने के बाद, हमारे आमाल के साथ क्या अंजाम होता है, उस पर क्या बुरा असर पड़ता है। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम दर्स में जानेंगे। लेकिन चूँकि इसके लिए काफ़ी वक्त चाहिए तो कई पार्ट में इस मौजू को इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से कई पार्ट में इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। हर पार्ट कोशिश की जाएगी छोटा हो, शॉर्ट हो, मुख्तसर हो, ताकि सुनने में और समझने में और आप लोगों को लिखने में और लिख कर रखने में आसानी हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मकासद क्या है, बिदअत के टॉपिक पर हम क्यों बयान कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मकसद नंबर 1 अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, खुशनुदी के लिए, अजर व सवाब के लिए। नंबर 2 ताकि बिदअत का माना और मतलब और मीनिंग हम मुसलमानों को समझ में आ जाए। नंबर 3 ताकि बिदअत से हम बच सकें। ये सब मकासद हैं इस टॉपिक को बयान करने के। नंबर 4 और क्या मकसद है, बहुत सी गलत फहमी दूर हो सके, क्योंकि बहुत से मुसलमान ये समझते हैं कि बिदअत ही नहीं है। आप इसको बिदअत कैसे कह सकते हैं, तो बिदअत समझते ही नहीं है, वो सुन्नत समझकर अमल कर रहे हैं, हालांकि वो बिदअत होती है। तो ताकि बहुत सी गलत फहमी दूर हो, ये भी एक मकसद है इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने का। और नंबर 5 ये सारा काम किया जा रहा है हमदर्दी, खैर खाही और आपकी भलाई के लिए। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना ज़ाती, ना ख़ानदानी और ना कोई तासुब है। एक हमदर्दी है हम आप लोगों से। इसलिए क्या हमदर्दी है, कैसे, यानी अगर कोई चीज़ जो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा सके या आपके माल को नुकसान पहुंचा सके, मेरी जिम्मेदारी है, बल्कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि उसको बचाए, उसका ख्याल रखे। मसलन बीमार है, हॉस्पिटल लेके जाना जिम्मेदारी है, या कोई चीज़ सामने से आ रही है, आपको पता नहीं है, या सामने गढ़ा है, आपने देखा नहीं, गिर सकते हैं उसमें, या खाने में किसी ने कोई गलत चीज़ मिला दी है, आपकी जान जा सकती है। तो एक जिम्मेदारी है, एक इंसानियत, एक भलाई है कि आप उनको बचाएं, इंसान को जो मरने वाला हो या उसको नुकसान पहुंच सकता हो, आपको कोई धोखा देने वाला है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ जो इंसान के जिस्म को या माल को नुकसान पहुंचाए तो इंसान को बचाया जाता है, उससे रोका जाता है। तो इसी भलाई की खातिर, हमदर्दी की खातिर हम ये बयान कर रहे हैं, ताकि आप बच सकें बिदअत से, ताकि आपके आमाल बर्बाद ना हो, ताकि आखिरत में आपको अफसोस ना करना पड़े। क्योंकि पता है कि बिदअत करने से इंसान के आमाल बर्बाद होते हैं और बहुत सारे उसके बुरे असरात होते हैं, बहुत सारे नुकसान और खसारा हो जाता है मुसलमान का बिदअत करने की वजह से। सारी बातें इंशाल्लाह आगे के दरसों में हम सुनेंगे, वो भी दलील के साथ, कुरान और हदीस की रोशनी में। तो ये भलाई की और हमदर्दी के नाते ये बात बयान की जा रही है। नंबर 6 ताकि हुज्जत कायम हो जाए। ये मेरी जिम्मेदारी है, हर आलिम की, हर दाई की, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, जिम्मेदारी है कि एक सही बात, हक बात आप लोगों तक पहुँचाया जाए, हुज्जत कायम हो जाए, बता दिया कि ये गलत है, ये बिदअत है, ये सही है, वो वाज़े किया जाए। हो सकता है क़यामत से अल्लाह ताला पकड़ कर ले ऐसे लोगों की जिनको मालूम है कि बिदअत है, गलत है, फिर भी नहीं रोका, लोगों को बताया नहीं। तो अल्लाह के यहाँ पकड़ हो सकती है अगर इंसान नहीं बताता है तो इसीलिए भी बताया जा रहा है, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह की पकड़ ना हो जाए और आप नुकसान उठाने वालों में से ना हो जाए। दुनिया में सब पता चल जाए, सब क्लियर हो जाए कि क्या गलत है, क्या सही है। मरने के बाद कोई दुनिया में वापस नहीं आएगा, या बिदअत करने वाले को दुनिया में वापस नहीं भेजा जाएगा कि वो आप सही काम करके आए, नहीं। इसलिए अभी आपको दुनिया में ही सोचना है कि आप सुन्नत पर अमल कर रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी बिदअत है, उसको छोड़ना है।
ये आपको अभी सोचना पड़ेगा दुनिया में। तो ये 6 अहम पॉइंट्स हैं, मकासिद हैं इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के। एक वजाहत के तौर पर, नोट के तौर पर इसको सुन लीजिए कि बिदअत ये ऐसा टॉपिक है कि जब बात चलेगी, कई पार्ट में इसको इंशाल्लाह बयान करेंगे, तो बहुत सी बातें ऐसी होगी कि जो सुन करके लोगों को ताज्जुब होगा, अजीब लगेगा। और आमतौर पर लोग क्या जवाब देते हैं, कहते हैं कि मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने कभी नहीं सुना, ये कैसे गलत हो सकता है, ये बिदअत कैसे हो सकती है, मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरे बच्चे बड़े हो गए, अभी तक मैंने नहीं सुना कि ये बिदअत है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये बिदअत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे इलाके में ऐसा हो रहा है, सारे इलाके वाले ऐसा कर रहे हैं, सब लोग गलत कैसे हो सकते हैं, या मेरे बाप दादा के ज़माने से ये काम होता आ रहा है, बाप ने किया, दादा ने किया, नानी ने की, नाना ने किया, तो ये बाप दादाओं से, पुरखों से ये काम होता आ रहा है हमारे घर के अंदर, तो कैसे हम उसको छोड़ दें। या बिदअत कैसे हो सकती है जब बाप दादा करते आ रहे हैं, क्या सब के सब बेवकूफ़ थे या उनको मालूम नहीं था। इस तरह की बातें लोग उठाते हैं, तो जान लीजिए कि सारी बातें गलत है। ये कहने का किसी को हक नहीं है। हम देखें कि 24 घंटे में क्या 24 मिनट भी हम हदीस पढ़ते हैं तर्जुमा के साथ। हर इंसान अपना अपने दिल में झांक के देखे कि रोज़ाना 24 घंटों में से कितने मिनट या कितने घंटे हम हदीस को पढ़ते हैं तर्जुमा के साथ, या कुरान की आयत पढ़ते हैं तर्जुमा के साथ। नहीं ना, तो हमें कैसे मालूमात होगी कि ये बिदअत है, ये शिरक है, तौहीद है, ये गलत है, इसे नहीं होगी। हम तो टाइम देते नहीं दिन के लिए, सारा हमारा वक्त इधर उधर खाने पीने में या ड्यूटी में या काम में या इधर उधर की बातों में निकल जाता है। तो हम 24 घंटे में 24 मिनट भी हम दीन को सीखने के लिए नहीं देते, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो उम्र तो हमारी निकल ही जाएगी ना। और वैसे भी इस्लाम के अंदर क्या सही, क्या गलत, क्या बिदअत है, ये हम बाप दादा को देख करके, अपने इलाके के लोगों को देख करके हम उसको चेक नहीं कर सकते। ये मेयार नहीं है, बल्कि इसके लिए कुरान और हदीस है। इस्लाम में क्या गलत है, क्या सही है, उसको चेक करने का जो थर्मामीटर है, जो आला है, जो मशीन है, वो है कुरान और हदीस। कुरान हदीस की दलीलों की रोशनी में हम बात करेंगे, या किसी को अगर एतराज़ भी करना है या कोई बताना, जवाब देना है, तो कुरान की आयत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करें, तो दलील की रोशनी बात होती है। आपके पास क्या दलील है, कुरान की क्या आयत है या हदीस क्या है, या सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने क्या किया है, ये दलील की रोशनी में बात होनी चाहिए। बाप दादा ने क्या किया, आपके इलाके में क्या हो रहा है, हमारे सोसाइटी में अब तक क्या होते आ रहा है, इस बात का कोई वजन नहीं है। ये दलील, ये हुज्जत क़यामत के दिन अल्लाह के पास आप नहीं पेश कर सकते, आपको कुछ भी फ़ायदा इससे नहीं मिलेगा। तो दलील की रोशनी में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाअल्लाह बाकी बातें कल के दर्स में सुनेंगे। आज ये ज़रूरी वजाहत थी जिसका जानना समझना हम सब के लिए ज़रूर था, इसलिए ये बयान किया गया है। कल हम सुनेंगे कि बिदअत की तारीफ़ क्या है, क्या परिभाषा है, क्या डिफिनेशन है, ठीक है, इंशाअल्लाह कल। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।